अपराध किए हैं, पाप किए हैं, तो आपके शरीर को भोगना पड़ेगा। और इस किए गए को कोई भी शास्त्र, कोई भी भजन, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, किसी का भी आशीर्वाद काट नहीं सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, गीता बोल रही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ा है, सबको भोगना पड़ेगा। भगवान राम को भी भोगना पड़ा था, राम जी के पिताजी को भी भोगना पड़ा था, भगवान कृष्ण को भी भोगना पड़ा था, और कृष्ण के माता पिता को भी भोगना पड़ा था। जितनी दर्दनाक मौत दशरथ जी की हुई है, इतनी किसी की ऐसी नहीं हुई है। कृष्ण भी अपने माता पिता को जेल से नहीं छुड़ा पाए थे, बहुत दिन के बाद उनको मुक्ति मिली थी। तो जो शरीर से किया है जिन्होंने, चूंकि दशरथ जी तड़प तड़प के मरे थे, क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता को तड़पा के मारा था। कोई वहां लाइट नहीं जाती, वहां के कैमरों की लाइट नहीं जाती। वो तो जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, भगवान जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, भगवान जानते हैं। जो भी भला बुरा है, आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है। निज कृत कर्म भोग सब भातक, काहुन को सुख दुख कर दाता। काहुन को सुख दुख करता, काहुन को सुख दुख कर दाता। काहुन को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। दोनों खाते अलग अलग चलते, पुण्य का भी और पाप का भी। पुण्य के खाते का फल पुण्य के रूप में भोगना पड़ेगा, सुख के, समृद्धि के, प्रसन्नता के, प्रतिष्ठा के रूप में। और अशुभ का भी खाता साथ चलता है, वो करा कर वो भोगना पड़े। अवश्य में भोक्तव्य। तो शिव ने तो बड़ी विनम्रता से, चूंकि जानते हैं अहंकारी विनम्रता की भाषा सुनेगा, सीधे सीधे नहीं सुनेगा। तो क्यों कोई खास बात है, खास बात हो कामदेव आया, क्या उनके उन्होंने तूफान मचाया, क्या उनके गायन, क्या उनके कंठ, क्या उनके ठुमके, क्या उनकी चितवन, क्या उनकी मुस्कुराहट। शंकर जी रो पड़े, शिव की आंखों से आंसू टपकने लगे। नारद जी को गलतफहमी हो गई, इतनी सुंदर कथा सुनाई है, इसलिए भाव के आंसू आ गए, इसलिए भाव के आंसू आ गए। शंकर जी ने हाथ जोड़कर विनय की है, गुरु हाथ जोड़कर
जैसे जब बेटा सुनता नहीं है तो बूढ़ा बाप हाथ जोड़ता, भैया तेरे हाथ जोड़े पैर पकड़े, बेटा हमको बचा, तू काहे को मुंह दिखाने लायक छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। कई बार जब ऐसी स्थिति आती है तो बूढ़ा बाप भी शीश झुका लेता है बेटे के साथ, किसी कभी तो मान ले।